Good morning, students. We have discussed about factors of production in previous videos, which are land, labor, physical capital and human capital like entrepreneur. Now, proceeding with the chapter farming in Palampur. First is land is fixed. The first requirement of production is land, which is fixed. ज़मीन बढ़ तो सकती नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, डिमांड बढ़ती है, लेकिन अब उस बढ़ती हुई डिमांड से इस फिक्स्ड लैंड से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए. So let us read from this chapter. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. 75% लोग किसी भी तरह से फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, उसी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो खुद फार्मर्स हों या फिर किसी फार्म में काम करने वाले लेबरर हों. और उनकी जो भलाई है वो फार्म के जो प्रोडक्शन से ही जुड़ी हुई है कि फार्म में प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उन्हीं के लिए वो अच्छा है. बट Remember that there is a basic constant in raising farm production. लेकिन farm production को बढ़ाने में basic मुश्किल है. क्या कि land area under cultivation is practically fixed. क्योंकि वो तो fixed है. Practically हम अगर देखें तो वो तो fixed है. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. कल्टीवेशन का जो एरिया है वो पालमपुर में 1960 से बढ़ा नहीं है. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, क्योंकि तब तक मतलब वो डेवलप्ड हो गया था, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया था इस विलेज का. तो उस समय ही 1960 तक ही वहाँ पे जो भी वेस्ट लैंड थी, कोई भी ऐसी ज़मीन जो काम नहीं आ रही है या फिर वो थोड़ी कम उपजाऊ हुआ, लेस फर्टाइल है, जैसे भी है, तो उसको कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड, उसको कल्टिवेट करने के हिसाब से लैंड ऐसी लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था कि उस पर खेती की जा सके. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land. अब नई ज़मीन तो ला नहीं सकते हैं, तो अब कोई स्कोप नहीं है कि उस लैंड पे फार्म प्रोडक्शन अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया जा सके. ये एक समस्या है कि अब लैंड फिक्स होने की वजह से किस तरह से प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए. In this block it is written over here that the standard unit of measuring land is hectare, but in village they may use local units such as bigha, guintha, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. 100 मीटर वाला जो साइड वाला जो स्क्वायर होता है वो एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर का कहलाता है. तो इस तरह से आप इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपके स्कूल का जो ग्राउंड है वो कितना एरिया है, क्या वो 1 हेक्टेयर है, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं. नाउ सेकेंड जो हम फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट पोर्शन का लैंड इज फिक्स्ड. नाउ सेकेंड इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या ऐसा कोई रास्ता है कि उसी ज़मीन से ज़्यादा हम कुछ और भी उगा सकें, एक बार के उगाए जाने के अलावा भी. तो यस, वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. उसी ज़मीन से और भी ज़्यादा भी पैदावार किया जा सकता है. कैसे कि हर समय पे अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ों की खेती करके ऐसा किया जा सकता है. इन द kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. जिस तरह की वहाँ फसल उगती है, जो
फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, जैसे कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड कनेक्टिविटी विद टाउन और अ सिटी। ये जो है, ये सारी जो फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर व्हीकल्स, ये जो सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, वो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसी वेस्टर्न पार्ट का कोई गांव होगा, उससे पालमपुर रिजेंबल करता है। तो ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन ऐसी खाली नहीं है, हर ज़मीन पे कुछ ना कुछ तो खेती हो ही रही है। तो रेनी सीज़न यानी खरीफ के समय पे फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। ये उनके जो प्लांट्स हैं वो उनके जानवरों के लिए चारे का काम देते हैं। फिर उसके बाद जब अक्टूबर और दिसंबर के से समय का काम आता है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के बीच में वो लोग किसकी खेती करते हैं? पोटैटो की, आलू की खेती करते हैं। फिर विंटर सीजन में यानी रबी, फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, वो गेहूं की फसल उगाते हैं और जितना भी गेहूं का प्रोडक्शन होता है उसमें से वो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए भी रख लेते हैं एकदम एनफ क्वांटिटी में, और जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा व्हीट मीन्स सरप्लस व्हीट, तो वो रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। रायगंज, उनके नियर बाई जो बिग विलेज है वो टाउन, वो रायगंज है। A part of the land area is also devoted to sugar cane, और जो एक लैंड का पार्ट है वो शुगर केन के लिए भी उन्होंने रख रखा है, जिसमें साल भर, मतलब एक साल में वो एक हार्वेस्ट निकालते हैं, एक फसल होती है शुगर केन की एक पोर्शन में उनके लैंड के, और वो वहाँ से उस शुगर केन से फिर या तो ऐसा शुगर केन भी थोड़ा सा वो शाहपुर ले जाते हैं, और शुगर केन से वो जैगरी जो बनाते हैं वो भी शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। तो उसी एक लैंड से यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर दैट in one portion they are sowing this sugar cane and rest of the land is used for remaining 3 crops for ज्वार और बाजरा, then potato and then wheat. So they are getting 4 kinds of crops. कोई 2 भी उगा रहा होगा, कम से कम 2 तो कोई ना कोई उगा ही रहे हैं। एक तरफ शुगर केन हो रही है और एक तरफ कोई भी दूसरी फसल हो रही है। फिर दूसरा मौसम आता है तो फिर व्हीट के साथ कोई दूसरी, फिर इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। तो एक बार में 2 फसल एक लैंड से मिल रही है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. वहाँ पे इरिगेशन के पूरी तरह से डेवलप्ड चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली, वहाँ पे पालमपुर में बिजली भी जल्दी आ गई थी, कनेक्शन जो बिजली के हो गए थे वो भी जल्दी आ गए थे। तो इससे ये हुआ कि जो उनका असर पड़ा, पहले पुराने जो ट्रेडिशनल जो पर्शियन व्हील वगैरह जो रहट जिसे कहते हैं वो सब जो चल रहा था वो अब चेंज हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए हैं। तो इट्स major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. पर्शियन व्हील्स जैसे हम आम भाषा में गांव में रहट कहते हैं, वो भी कुओं से पानी निकालने में और इस तरह से जो छोटे छोटे खेतों में फिर सिंचाई होती थी, इरिगेशन होता था, वो उन्हीं से होता था। इस तरह से ये लोग खेती करते थे। लेकिन अब लोगों ने देखा कि जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं वो उतनी ही देर में ज़्यादा एरिया पे जो है वो इरिगेशन कर देते हैं। तो अब है ना, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने ये किया कि शुरू में तो चलो गवर्नमेंट ने कुछ लगवा दिए थे,
ट्यूबवेल, लेकिन बाद में फिर उन्होंने खुद ने भी अपने ट्यूबवेल्स लगवाने शुरू कर दिए और 1970 तक आते आते तो पूरे जो भी जुटे हुए खेत थे उनके, वो फिर सारे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ट्यूबवेल वगैरह थे उनको यूज़ करना शुरू कर दिया था। इस तरह से वहाँ पे खेती जो है इस तरह होने लग गई। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। पिछले 15-20 सालों से अब तीसरी भी फसल अब वो लोग उगाने लग गए हैं। हमने इस पिक्चर को देख के डिस्कस किया। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह पालमपुर जैसी ही फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो ये भी हो जाता है कि सब जगह उतनी अच्छी खेती हो, ज़रूरी नहीं है। कई ज़्यादातर जगह तो ऐसा ही होता है कि वो रेन जो नेचुरल रेनफॉल है उस पे ही डिपेंड होता है। अभी हमने पढ़ा कि हम एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स उगा सकते हैं। एक साल में कई जो है वो फसलें उगा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम कहलाता है वो सिस्टम कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसे क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इस मल्टीपल क्रॉपिंग में ही क्या हम जितना अब तक प्रोडक्शन हुआ था उसको, उस क्वांटिटी को भी और उसको अच्छी क्वालिटी में भी बदल सकते हैं? यस, वी कैन बाय यूजिंग technically developed tools, HYV seeds. We can do that by using these kind of instrument or equipment like electricity based pump set and pesticides, fertilizers, these kind of things. By using these kind of things, crops can be grown on higher side. और हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ना सिर्फ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, बल्कि वो क्रॉप्स जो उग रही हैं वो भी बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन इस चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।